चालू कर दी। तो हेलो दोस्तों, आई एम गगन भार्गव और आज हम आपको अपन चर्चा करेंगे अपने वृक्कों के या किडनीज के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे मनुष्य में वृक्क होते हैं उसे बचाता है। वृक्क के आंतरिक भाग में एक गड्ढा होता है, यहाँ इसको बोलते हैं हाइलम। इसको बोलते हैं हाइलम। इस हाइलम से होकर ही वृक्क शिराएं, ध्वनियाँ और मूत्र वाहिनियाँ वृक्क के अंदर जाती है और बाहर निकलती है। वृक्क के ये वाले भाग कहलाते हैं हमारे मध्यांश या मेडुला। इनके अंदर बहुत सारे लगभग 30 लाख नेफ्रॉन हमारे दोनों वृक्कों में होते हैं। नेफ्रॉन अगर देखें तो इस प्रकार का दिखाई देता है। इनकी संख्या लगभग 30 लाख होती है दोनों वृक्कों में, और ये जो नेफ्रॉन है वो इस भाग में होते हैं। वृक्कों के ये वाला जो भाग है वो रक्त को छानकर मूत्र बनाने का काम करता है। इसके बाद ये भाग बल्कुल कहलाता है, और ये जो मध्य का भाग है उसको हम बोलते हैं पेल्विस। और पेल्विस से होता हुआ जो मूत्र वाहिनी है वहाँ पे हमारा मूत्र आता है और मूत्राशय तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वृक्क की संरचना। अब वृक्क की क्रियाविधि की अगर बात करें तो वृक्क की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है, कहाँ से उसमें रक्त आता है, ब्लड आता है और कहाँ वो जाता है। तो हमारे जो वृक्क है उनका मुख्य कार्य है रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करना। तो देखिए, सबसे पहले वृक्क धमनी के द्वारा, वृक्क धमनी हमारे हृदय के मुख्य जो धमनी होती है एओर्टा उससे जुड़ी होती है, वहाँ से रक्त वृक्क धमनी में आता है और वृक्क धमनी से होता हुआ रक्त इन मेडुला यानी मध्यांश तक पहुँचता है। इन मध्यांशों में रक्त पहुँचने के बाद यहाँ पर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, अर्थात रक्त को छाना जाता है। और छानने के बाद यूरिन बनता है, अर्थात मूत्र बनता है, जो मूत्र वाहिनियों से होता हुआ हमारे मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से हमारे जो वृक्क है